इंसान वो है जो अपना सुख पहले देखे और दुनिया को बाद में समझे। इंसान और भगवान में यही तो अंतर है प्यारे, इंसान और भगवान में यही अंतर है। इसलिए तो भगवान को पूजा जाता है और इंसान तो कभी कभी इतने निकृष्ट हो जाते हैं कि जानवरों से भी ज्यादा नीचे गिनती में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसकी गिनती देवों में हो जाती है। याद रखना, भगवान वही जो दूसरों के लिए काम करे। एक बात बताऊं, एक दिन क्या हुआ था। एक दिन ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी बैठे थे अपने लोक में, सत्य लोक में बैठे थे। तभी वहां पर राक्षस इकट्ठे होकर आ गए, बहुत सारे राक्षस आ गए इकट्ठे होकर। और जैसे ही आए तो ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी बड़ी नाइंसाफी है। ब्रह्मा जी ने कहा हमने क्या कर दिया जो नाइंसाफी बोल रहे हो भाई। तभी उन राक्षसों ने कहा ब्रह्मा जी बहुत नाइंसाफी किया आपने हमारे संग। आप हमेशा देवताओं को ही ज्यादा वर्चस्व देते हो, देवताओं को ही ज्यादा समझते हो, देवताओं को ही ज्यादा मानते हो। हमें तो कोई पूछता ही नहीं कहीं, हमें तो कोई बुलाता ही नहीं कहीं। आप बढ़िया नहीं कर रहे हो हमारे संग। ब्रह्मा जी ने कहा रे भैया मेरे लिए आप दोनों बराबर हो। लेकिन राक्षस बोले नहीं बराबर हैं, आपके लिए देवता ज्यादा हम जानते हैं। क्या कारण है बताओ, क्या वजह बताओ। ब्रह्मा जी बोले चलो वजह भी बता देंगे आपको। ऐसा करते हैं कि एक पंचायत रखते हैं, एक पंचायत करते हैं और उस पंचायत में देवता भी आएंगे और तुम भी आना। तब उसमें फैसला हो जाएगा कि देवताओं को ज्यादा पसंद क्यों करते हैं हम, फैसला हो जाएगा उसमें। और जब ये बात कही तो देवताओं ने भी ये बात स्वीकार की और दानवों ने भी ये बात स्वीकार की। समय आगे बढ़ा, ब्रह्मा जी के यहाँ पंचायत रखी गई और उस पंचायत में अनेक प्रकार के राक्षस आ गए और देवता भी आ गए। और जैसे ही आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पंचायत तो होगी लेकिन पहले भोजन कर लेते हैं, पहले भोजन कर लेते हैं। तो अब बताओ पहले राक्षसों को भोजन दें या देवताओं को दें। देवता बोले हमें दे दो। राक्षसों ने कहा अच्छा बहुत होशियार हो, हमेशा से हर काम में पहले पहले कहते रहते हो तुम, अब भी पहले भोजन लोगे। ब्रह्मा जी पहले हमें भोजन दो। जब भी देखो देवताओं को ही सब लोग पूछते हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं है, हमारी कोई गिनती में ही नहीं है। क्या मतलब है, हमें भोजन कराओ पहले, हम खाएंगे भोजन। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत कर, तुम्हें ही पहले भोजन दिया जाएगा। राक्षसों को एक लाइन में बैठा लिया, भोजन रखा गया उनके सामने। अरे वहां 56 भोग रखे जा रहे हैं, सुंदर सुंदर भोजन रखे जा रहे हैं। और जब वहां भोजन रखा गया तो उन सबसे कहा गया ये सबका भोजन है, भोजन ग्रहण करना। राक्षसों ने कहा ब्रह्मा जी आज्ञा तो भोजन ग्रहण करना शुरू करें, हम भोजन खा लें, भोजन करें। ब्रह्मा जी बोले रुक जाओ ना, एक नियम है हमारे यहाँ, पहले उस नियम को अपनाना पड़ेगा तब भोजन ग्रहण करोगे आप। राक्षसों ने कहा क्या नियम है। ब्रह्मा जी ने पहली तैयारी कर रखी थी। ब्रह्मा जी ने कुछ लोगों को बुला लिया, कुछ गणों को बुला लिया और कहा कि इन सब राक्षसों के हाथ में लकड़ी बांध दो, सबके हाथ में लकड़ी बांध दो। लकड़ी कहां बांधी जा रही है, यहाँ पे, यहाँ लकड़ी बांधी जा रही है, लंबी सी लकड़ी बांधी गई, रस्सी से बांध दिया गया लकड़ियों को दोनों हाथों पर। और जब बंधवा दिया गया तो कहा गया कि अब भोजन करो। भोजन कैसे करवा रहे हैं, लकड़ी बांध दी हाथों में और जैसे बांधी तो कहते अब भोजन करो। अब भोजन कैसे करें, हाथ तो मुड़ ही नहीं रहा है, हाथ तो मुड़ ही नहीं रहा। भोजन जैसे ही उठाते हैं तो अब ले कहां जाए, कहां तक दूर ले जाए समझ नहीं आता, कहां ले जाए। और राक्षस तो राक्षस, बुद्धि हो तब ना कुछ काम करें, बुद्धि नहीं इतनी। भोजन तोड़ते हैं लेकिन समझ नहीं आता कैसे खाएं। उठाया और सीधे सीधे हाथ ऊपर करते हैं। कोई तो ऊपर से खीर परोस रहा है और खीर किसी के मुंह में, किसी की नाक में, किसी के पूरे कपड़ों पर जा रही है। कोई पूड़ी तोड़ता है, पूड़ी तोड़कर ऊपर से फेंकता है, किसी के मुंह में जा रही, नीचे गिर रही है। कुल मिलाकर ये भोजन कर नहीं पाए सही से। अब इतने ऊपर से डालोगे तो वो तो ऊपर नीचे गिरेगी ही, मुंह में तो जाने से रही। सब देवता ऐसे ही करते रहे और भोजन खत्म हो गया लेकिन उनका भोजन सही से हो ना पाया। ब्रह्मा जी ने कहा भोजन हो गया आपका। देवता बोले हाँ हाँ हो गया, हो गया। हुआ कुछ नहीं लेकिन फिर भी मजबूरी में कहना पड़ा हाँ हाँ हो गया, हो गया, हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है अब देवताओं को भोजन देते हैं। देवताओं के सामने भोजन रखा गया और देवताओं के लिए भी वही शर्त। राक्षसों ने कहा कि भोजन तो इन्हें दे रहे हो
लेकिन इनके हाथ में भी ऐसी फंटी बांधना जैसे हमारे में बांधी थी, ऐसी फंटी बांधना। ऐसा मत करना देवताओं को अमृत पिला दिया ऐसे हमें तो आपने विष पिला और इन्हें अमृत पिलाते जाओ पुनः, ऐसा मत करना। ब्रह्मा जी ने कहा नियम तो नियम है, सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। देवताओं के हाथ में एक एक फंटी बांधी गई, लकड़ी बांधी गई, रस्सी से बांध दिया गया उस लकड़ियों को। अब उनका हाथ भी यूं नहीं होता, लेकिन देवताओं ने क्या किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, अपनी बुद्धि को चलाया। अब देवताओं ने देखा कि हम लोग यदि ऊपर हाथ करके भोजन करते हैं तो मुंह में जाएगा नहीं, क्योंकि इन राक्षसों को हम देख ही चुके हैं। तो क्यों ना ऐसा करें कि ये हाथ अपने मुंह तक मुड़ तो नहीं सकता, लेकिन दूसरे के मुख तक जा तो सकता है। क्यों ना हम एक दूसरे को भोजन कराएं। देवताओं ने क्या किया कि एक दूसरे के सामने बैठ गए सभी, और जैसे भोजन लेते हैं एक दूसरे को खिलाते जाते हैं। इस तरह सब देवताओं का पेट भर गया और भोजन भी बिगड़ा नहीं। बोले राधे, कुछ समझे, कुछ समझे। देवता वो हैं। ब्रह्मा जी ने राक्षसों से कहा राक्षसों देख लियो, आपने देख लिया। आपको हम इसलिए ज्यादा नहीं पूछते क्योंकि आप लोग राक्षस हो, और राक्षसों में इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो किसी और के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। राक्षस स्वयं के लिए ही कार्य करते हैं और फिर भी हमेशा बुरी बुरी तरह से ही परास्त होते हैं। लेकिन देवता सदैव से दूसरों के हित का कार्य करते आए हैं। जो दूसरों के मुख में रोटी पहुंचा दे, जो दूसरों के मुंह में निवाला पहुंचा दे, वास्तविकता में देवता वही है, देवता वही है। लेकिन जो दूसरों के मुख से छीन ले वो तो दानवों से भी ज्यादा नीचा है। बोलो राधे प्यारे, ऐसे होते हैं देवता, ऐसे हैं भगवान। ब्रह्मा जी ने कहा, राक्षसों को समझा दिया कि इसलिए मैं देवताओं को ज्यादा वर्चस्व देता हूं, इसलिए मैं देवताओं को ज्यादा मानता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजर्षि परीक्षित वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रभावती के घर गए, माखन निकाल निकाल कर ग्वाल वालों को दिया, लेकिन घंटी नहीं बजी। भगवान ने खूब मटकी हिलाई लेकिन घंटी नहीं बजी। और जैसे ही भगवान जी ने मटकी को पकड़ा, मटकी पकड़कर उसमें से माखन निकाला और माखन निकालकर जैसे ही मुख में रखा, त्यों ही वो घंटी टन 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 बज गई। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। घंटी बज गई। और जैसे घंटी बजी तो हुआ क्या कि प्रभावती के कानों में आवाज आई कि घंटी बज गई है। अब प्रभावती दौड़ती हुई आई अपने घर में, आकर देखा कि ग्वाल वाले नीचे खड़े हैं, कन्हैया ऊपर खड़ा है। प्रभावती दौड़ती हुई ग्वाल वालों के पास आई। ग्वाल वालों ने देख लिया प्रभावती भाभी आ गई है। ग्वाल वालों ने एक क्षण की देरी भी नहीं की, और जो कन्हैया के नीचे खड़े थे सब वहां से निकल के भाग गए। कन्हैया जी मटकी को पकड़े थे, नीचे लटक गए। नीचे अब कोई है तो नहीं, कन्हैया जी नीचे लटक गए, छोटे से बालक हैं वो। और जैसे ही लटके प्रभावती ने पकड़ लिया उन्हें। प्रभावती बोले अरे कन्हैया आज तो पकड़ो गए, आज तो दायरी के तेरा ऐसा मलीदा बनाऊं कि तेरी मैया देखत रह जावे, ऐसा मलीदा बनाऊं तेरा। कन्हैया बोले ओ भाभी मैं गिरो, मुझ पकड़ कैसे उम्मी गिरो, पहले पे कंधा पे बैठा मम्मी गिरो। प्रभावती ने अपने कंधे पर बैठाया कृष्ण को। कन्हैया जी बोले भाभी काय को मुझ पकड़ रही बता। प्रभावती ने कहा देख रोज माखन की चोरी करने आता, पकड़ा नहीं आता, और जब तुझे पकड़ने तेरी मैया मानती नहीं है कि तूने चोरी करी है, आज तो तेरी ऐसी कुटाई करवाऊंगी मैं कि सोची नहीं होगी तेने, आज तो बहुत मार पड़वाऊंगी तेरी। प्रभावती ने जब ये कहा कन्हैया जी बोले री भाभी मार तो पड़वा दियो, लेकिन एक बात मेरी नक सुन ले। प्रभावती बोली क्या बात है। कन्हैया जी ने कहा री भाभी जाए घंटी ने मोह धोखा दियो, बहुत कर रो वारो, घंटी मोह धोखा दे गई, मैं सोची नहीं कि जब मोह धोखा देगी, पचान मोह धोखा दे दियो। प्रभावती बहुत जोर से हंसी और बोली घंटी तो धोखा दे दे, का चक्कर का बात है। कन्हैया जी बोले बस नेक देर के लिए अपने कंधा पे बैठा रखूं, नेक जा घंटी से बात कर लूं, सब बात फिर तो बाद में बताऊंगा। प्रभावती मुस्कुराई और बोली तुझे घंटी से बात कर लेगो, पीतर की घंटी है ये तो कैसे करेगा। कन्हैया बोले करूंगो कैसे वो मैं जानू, तू चुप बोल ली ज्यादा चुप रहे, बस वो कंधा पे बैठकर बात करेंगे। प्रभावती ने कृष्ण को अपने कंधे पर बिठाया और तभी कन्हैया जी बोले घंटी सुन नहीं है कि गूंगी और बहरी है गई तू,
घंटी बोली जी प्रभु बताएं क्या बात है। भगवान जी बोले अरे घंटी मैंने तो पहली कही कि मैं कितना जा मटके हिलाऊं बजियो मत। घंटी बोली प्रभु मैं नहीं बजी। भगवान ने फिर कहा मैंने तुझसे कितना कहा था जा छींके पकड़ के कितना हिलाऊं बजियो मत। घंटी बोली प्रभु मैं नहीं बजी। भगवान फिर बोले अरे घंटी मैंने तो 100 बार कही कितना माखन निकाल के ग्वाल वाले ने खवाऊं बजियो मत, चाहे मटके कितना फोड़ दूं बजियो मत। घंटी बोली प्रभु मैं नहीं बजी। कन्हैया जी बोले तू बार बार कह रही नहीं बजी नहीं बजी नहीं बजी, जी बता जब मैंने मुंह में माखन लियो तब तू क्यों बज गई, क्यों बजी बता। जब मैं तो पहले कह के गयो बजियो मत फिर तू क्यों बजी। अब तो इस बात को सुनकर वो घंटी हाथ जोड़कर बोली भगवान मैंने तो हमेशा से एक बात सुनी है कि जब जब मेरे परमात्मा का भोग लगता है तब तब घंटी का बजना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक घंटी नहीं बजती तब तक मेरे भगवान जी भोजन स्वीकार नहीं करते। मैंने देखा कि आप भोग लगा रहे हैं और इसी वजह से मैं तभी तुरंत बज गई। घंटी ने जब ये बात कही तो भगवान मुस्कुराने लगे और बोले घंटी तू पीतल की होकर भी हर मर्यादा ध्यान रखती है, लेकिन कलयुग के लोग सारी बात भूल जाएंगे कि उन्हें परमात्मा के लिए कुछ करना भी है। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान कृष्ण ने इस प्रकार घंटी से बात की। अब प्रभावती बोली अरे कन्हैया तेरी बात है गई हो तो चले फिरे, तेरे पंचायत पूरी कर ली हो तो चले। कन्हैया बोले हाँ प्रभावती चल। अब प्रभावती घर से चलने लगी, एक हाथ लंबा घूंघट डाला उसने, अपना छाती तक घूंघट डाल लिया और चलने लगी कन्हैया का हाथ पकड़ के आगे आगे। और जैसे ही चलने लगी कन्हैया जी सोच रहे थे आज तो यशोदा मैया बहुत पीटेगी, अब क्या करें, अब समझना है अब क्या करें। कन्हैया जी का हाथ पकड़ा, प्रभावती ने आगे बढ़ती चली जा रही थी, सीधे चली जा रही थी। और जब आगे बढ़ती चली जा रही थी तभी बीच में जमुना भाभी मिल गई। जमुना कोई नदी नहीं, एक स्त्री का नाम है। जमुना एक स्त्री का नाम है। और जैसे ही वो मिली तो कन्हैया जी ने इशारा कर दिया भाभी ने रुक जा। अपने ब्रज में तो ऐसे ही नाम होते हैं, ऐसे तो नाम होते हैं, किसी का नाम गंगा, किसी का जमुना, किसी का मलाई, किसी का रबड़ी, किसी का इमृति देवी, ऐसे नाम होते हैं ना, इमृति देवी, रबड़ी देवी, ऐसे बड़े बड़े मजेदार नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाए, ऐसे ऐसे नाम। तो जैसे जमुना भाभी बीच में मिली, जमुना भाभी ने कन्हैया को देखा और कहा क्या बात है, कैसे परेशान है, जो कहां ले जा रही है। तो कन्हैया ने इशारा कर दिया भाभी आज बचा ले कैसी करके, तेरा एहसान जिंदगी में नहीं भूलूंगा। जमुना समझ गई कोई बात है। जमुना बीच में खड़ी होगी, प्रभावती से बोली प्रभावती क्या बात है, कहा है और बता तेरे मायके में सब कैसे हैं, कहा चल रहे हो है। जहां दो औरतें मिल जाएं, जहां दो औरतें मिल जाएं दुनिया भर की बातें होती हैं, और दुनिया भर की ऐसा नहीं रहेगा कि एक भी बात कम पड़ जाए, एक भी कम नहीं पड़ेगी, जितनी होंगी दुनिया में सब आ जाएंगी वही, अपने नाते रिश्तेदारों की, परिवार की, बाल बच्चों की, सबकी बात हो जाएंगी जहां दो माताएं मिल जाएंगे। जमुना और प्रभावती मिल गई, बात करने लगी। जब बहुत देर हो गई बात करते करते तभी उधर कन्हैया जी का हाथ पकड़े प्रभावती खड़ी थी। इतने में प्रभावती का बालक आ गया, उसने कन्हैया से कहा ना मेरी मैया तो कहां ले जा रही है। कन्हैया जी कहने लगे अरे भैया क्या बताऊं, तेरी मैया यूं कह रही है कि कन्हैया तू ना ब्याह कर ले। मैंने कही अरे भाभी मैं तो बहुत छोटा हूं, अभी क्या करूंगा ब्याह करके। तो तेरी मैया बोली अरे कन्हैया मैंने मलूक सी बहू देख रही है, चल तेरा ब्याह करा दूं। अरे भैया बता मैं कैसे ब्याह कर लूं, मैं तो खुद ही नेक्स्ट हूं, अभी मैं कैसे ब्याह कर लूं बता। प्रभावती का पुत्र कहने लगा अरे कन्हैया मोए बड़ा शौक है ब्याह करवे को, मेरो ब्याह करवा दे। देख मैं तो तुझे न बड़ा हूं ना, तो मेरा ब्याह करवा दे, मेरा बड़ा मन कर रहा है। कन्हैया बोले ब्याह करना तो चुप रहियो बिल्कुल, तेरा हाथ में तेरे मैया के हाथ में दे दूंगा और जे जाकर वो पकड़ के ले जाए भाई को ब्याह करवा देगी, चुप रहियो बोलियो मत। वो लड़का बोला चिंता मत कर नहीं बोलूंगा मैं। कन्हैया जी ने इशारा करके कहा, आवाज लगा कर कहा, वो प्रभावती भाभी मेरे हाथ में दर्द है रहे हो, जाए हाथ छोड़ दे दूसरा हाथ पकड़ ले, जा हाथ छोड़ मेरे। प्रभावती जमुना से बातें करने में व्यस्त थी, पीछे की तरफ हाथ था, उसने हाथ छोड़ दिया। कन्हैया जी ने अपना हाथ तो हटा लिया, उसी के पुत्र का हाथ उसके हाथ में दे दिया। भगवान जी चले गए अपने घर।
अब प्रभावती अपने पुत्र का हाथ पकड़ के खड़ी है वहां। जमुना ने देखा कन्हैया जी गए। जमुना बोली प्रभावती अब मैं चलूं? प्रभावती ने कहा भी थोड़ी सी बात और कर लो। जमुना ने कहा जिस काम से रुकी थी वो काम तो हो गया, अब क्या करूंगी यहाँ खड़ी होकर, अब क्या करूंगी, अब जाने दो। अब जमुना कहकर वहां से चली गई। प्रभावती ने पीछे मुड़कर नहीं देखा किसको पकड़ के ला रही है। और पहले तो नेट की साड़ी भी नहीं होती थी जो उसमें से सब कुछ दिखाई दे जाए। पहले तो भारी भारी साड़ियां होती थी, भारी भारी घूंघट होते थे, सो कुछ नजर नहीं आता था, ना तो मुंह दिखाई देता था ना बाहर वाले दिखते थे। आजकल तो हर कोई नेट की साड़ी पहन के घूंघट करता है। माता घूंघट क्यों करती है जानते हो? आजकल अधिकतर जो नई नई है, जो नई नई वो बहुएं जो नई नई है, वो अधिकतर घूंघट ही इसलिए करते हैं कि उस नेट की साड़ी में से मुंह दिखाई दे, क्योंकि नेट में से मुंह दिखाई देगा ज्यादा सुंदर लगेगा। बोलो राधे राधे। पहले जैसी बात नहीं रही। पहले की माताओं को देखो, अब भी घूंघट करेंगी, उनकी शक्ल नहीं दिख सकती जरा भी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। सब नेट में मस्त हैं, सब नेट की साड़ी पहनते हैं आजकल। लेकिन पहले प्रभावती को कुछ नहीं दिखाई दिया वहां पर, क्योंकि पहले ऐसा था ही नहीं। और जब नहीं दिखाई दिया, पुत्र का हाथ पकड़ के ले गई यशोदा के द्वार पर। आवाज लगाकर बोली, ओ नंदरानी बाहर निकलो, देखो तुम्हारे लाला को पकड़ के लाएंगे हैं हम, रोज माखन की चोरी करता है, आज पकड़ लाएंगे हम जाए। ये सुनकर नंदरानी बाहर निकली, देखा कि प्रभावती अपने पुत्र को पकड़ के लाई है। यशोदा मैया ने कहा घूंघट खोल के देख कौन पकड़ के लाई है, तब बाद में गाल बजाइयो, पहले देख। प्रभावती ने घूंघट खोला तो देखा कि उसके पुत्र का हाथ उसके हाथ में लगा हुआ था। चिल्लाकर बोली, अरे बंजवार तू कैसे आएगा यहाँ? मैं तो कन्हैया पकड़ के लाई, तू कैसे आएगा? वो लड़का वहीं खड़ा रहा। यशोदा मैया ने कन्हैया को बोला, लाला बाहर निकल के आ, ते शिकायत करने आएंगे। कन्हैया बाहर निकल के आया और बोले, मैया कहाँ है गए हो? मैंने तो कछु नहीं करो, मैंने कुछ ना किया। यशोदा मैया बोली, ये बोलेंगे तूने माखन की चोरी की है, माखन खाया है। ये सुनकर कन्हैया बोले, मैया मैंने ना माखन खाया। झूठ बोलती हैं सब, सारी गोपी झूठी हैं, सब झूठ बोलती हैं, एक भी सत्यवादी नहीं है इनमें, इनकी बात नहीं मानना, मैया झूठ बोलती हैं ये। और जैसे ही कहा तो वो प्रभावती बोले, कन्हैया आज तो बेटा तू बच गया, लेकिन अब तू पकड़ा गया तो देख तेरा मलीरा में घर पे ही बना दूंगा, इतना कूटूंगी तो है सोच ही नहीं होगी मेरी बात, इतना कूटूंगी, कबू तो पकड़ में आवेगा। कन्हैया बोले, चल 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 जा निकल, बाद में बात करिए, जा निकल और कर ले शिकायत। कहा करेगी शिकायत, कर ले। कन्हैया चढ़ाते हैं गोपियों को, ऐसे ऐसे लीला रचाते हैं वो प्यारे परमात्मा, सुंदर माखन चोरी की लीला करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजऋषि परीक्षित, अनेकों प्रकार की गोपियां रोज रोज आती हैं नंद रानी और नंद बाबा से कन्हैया की शिकायत करने के लिए, रोज आती हैं। एक गोपी दो चार गोपियों को इकट्ठा करके ले आई, शिकायत करने आ गई वहां पर और कहने लगी मेरा माखन चुराया है इस कन्हैया ने। तभी दूसरी गोपी बोली, तेरा तो माखन ही चुराया, हमारे संग तो जो ऐसा काम करे आयो कि बतावे में शर्म आ रही है हमें तो। और जब का बताने में शर्म आ रही है तो यशोदा मैया ने कहा करे हमें तो बताओ, हमें तो पता चले। तो वो कहने लगी, अरे नंदरानी कहा बता मैं, मेरी सास मोते हमेशा कह करती कि कन्हैया घर में मत आमन दियो, बहुत नटखट है, आमन मत दियो, और आए जावे तब बांध के डाल लियो, जा ध्यान रखियो। मैंने कह दी सही है। तो जानते हो एक दिन कहा भो, मैं तो अपने घर बैठी, मेरी सास कह के गई कि कन्हैया आ जाओ तो बांध के डाल दियो, ध्यान रखियो। और जैसे ही मेरी सास वहां से गई तभी कन्हैया आए धमको, और जैसे वो आया तो मैं बांधवे लगी। मैंने खूब बांधवे की कोशिश करी पर वो मुंह पे बंध्यो नहीं, और जब बंध्यो नहीं तो मोते बोलो भाभी तो मैं तो बांधवे के सहूर ना आता ही, तो बांधवो ना जानती, तो बांधवा सिखाऊं कैसे बांधता है, देख बांधवा सिखाऊं तो ये नंदरानी जाने मोते कही कि तू जाए खंबा के सहारे खड़ी है जा। मैं खंबा के सहारे खड़ी है गई, मेरे हाथ पूरे जान नीचे करवाए लिए, मैं खंबा के सहारे खड़ी। अब तो जे कहवे लगो के देख बांध के दिखाऊं तो मोए जाने ऊपर से नीचे तक पूरा बांध दियो, और ऐसे जोर से कर रखी गांठ मार दे कि वो मुंह पे खुली नहीं। मैंने कि लल्लू अब खोल जाए, अरे लाला खोल, तो मोते बोला मैं तू खोलवे के लिए थोड़ी बांधी, खोलवे के लिए थोड़ी बांधी, अब बंदी रह जा, बहुत बांधवे की कह रही हूँ, बंद अब तुझा नहीं रहे। नंदरानी जे मैं बांध के चलो गया, और जब सांझ भई तो मेरी सास लौट के आई,
बिन्ने मोह बंधो भयो पायो। मोते बोली काहेगा जे तू तो कन्हैया बांधने के लिए रस्सी लेता नहीं, तू कैसे बंध गई? मैं रोए रोए की कहनी पड़ी कि कन्हैया मोह बांध गए हो। नंदरानी कहा बताऊं बादना मोह पे इतनी फटकार पड़ी मेरी सास की कि आज तक मैं भूल ना पाई। और बताऊं तुम्हें जो तो छोटा सा ही बांधो एक दिन का पता है का भयो ऐसो कि मैं रात में सोई रही और जैसे रात में सोई रही और फिर सुबह होती प्रातःकाल होते ही मैं उठी तो उठ के मैंने कहा देखो कि मेरे बाल ऐसा लग रहा पीछे से कोई पकड़ रखे का उन्हें, पीछे से कोई खींच रहे हो। तभी मैंने अपनी चुटिया आगे करी, मैंने अपना सिर आगे करो तो मेरे पति चिल्ला के बोले कहा कर रही हो? मेरे पति चिल्ला के बोले कहा कर रही हो? तभी मुझे ऐसा लगा पीछे से फिर कहो ने मेरी चोटी खींच ली। मैंने कही कहा कर रहे हो? अब वो बोले कहा कर रही हो? मैं कहूं कहा कर रहे हो? अब मैं दीपक जल नहीं रहे हो तो दिखाई दे तो कछु अंधेरा वैसे ही हो। अब की तरह लाइट तो थी नहीं, पहले अंधेरा रहा करता था, दीपक जलते थे। उस गोपी ने कहा कि मैं कहूं कि कहा कर रहे हो? वो कह रहे कहा कर रही हो? समझ में कहो कि नहीं आवे कि बात का है रही है। तभी मैंने दियो जलायो और जैसे मैंने दियो जलायो तो मैंने कहा देखो कि मेरी चुटिया और मेरे पति की दाढ़ी में आपस में गांठ बंध रही। मेरी चुटिया और मेरे पति की दाढ़ी में आपस में गांठ बंध रही और जैसे तैसे वो गांठ खोली हमने और तभी मैंने जंगला में देखी कि जंगला में तो तुम्हारे कन्हैया खड़ो खड़ो हंस रहो और मोते कह रहे बांधो सीखी क्या ना सीखी अभी और सिखाऊं कैसे बांधते हैं और सिखाऊं कैसे बांधता है? ऐसे बांधता है देख ले, आज बंधी है ऐसे बंधी अब हमेशा जा माने मोते झगड़ो मोल मत लियो। अरे नंदरानी ऐसे खेल करता तुम्हारा ये कन्हैया, ऐसे काम करता है, बताओ क्या करें हम इसके लिए, बताओ क्या करें? तभी वो तीसरी गोपी कहने लगी अरे तेरो कोई बात ना, मेरी बात सुन का भयो जाने मेरे संग का करे। पता है ये कन्हैया जी ना बहुत बहुत लीला रचाते हैं, नटखट विद्या है इनके अंदर, नटखट लीलाएं इनकी प्यारी प्यारी लीलाएं लगती हैं। एक गोपी कहने लगी नंदरानी कहा बताऊं मेरे यहाँ तो एक दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी गई, मैंने सुंदर तरह से बाहर वाले कमरा में एक चौकी सजाई दी, वहां पे सत्यनारायण भगवान की तस्वीर रख दी और पंजीरी और चरणामृत को प्रसाद रख दियो। तभी तेरो कन्हैया आए और मोते आके बोलो अरे भाभी बहुत जोर की खुशबू आ रही है यहाँ तो कहा बनोए नक चखाए दे, हमें नक चखाए दे। मैंने कि लाला देख आज सत्यनारायण भगवान की पूजा है, उन्हीं के लिए पंजीरी और पंचामृत बनियो है। तो मोते बोलो सत्यनारायण भगवान ने कहा पता कि मीठो है कि फीको है, नेक मोई चखा के बता, मैं बताऊंगा फिर तो कि मीठो के फीको जब अच्छा होगा तो सत्यनारायण ने पसंद आ जाएगा, नेक चखाए दे। मैंने जाते मना कर दे कि चलो जाते, जब तक सत्यनारायण भगवान को भोग नहीं लगेगा तब तक जी प्रसाद नहीं बनेगा और तब तक का हुआ बटेगा नहीं। सुलाला चलो जाते, पहले पूजा है जान दे, बाके बाद तो एक प्रसाद मिलेगा। तो मोते बोलो कि नेक देर के लिए मोये सत्यनारायण समझ ले, नेक देर के लिए मोये भोग लगा दे। जैसी जाने कही तो मैंने जैसे तैसे जो भगाया माते के चल जाते, बाद में यो जब पंजीरी बटे तब, बाद में यो जब प्रसाद बटे तब जे माते चलो गए। लेकिन कहमत में जा रहे हो देख तैने मेरो अपमान करो है, अब तू देख कहा करेगा, अब तेरे संग कहा होगा देखियो। मोते कहमत में जा रहा टेढ़ी टेढ़ी निगाह करते हुए जा रहे हो जे मोते। और जे जब चलो गयो तो मैं थोड़ी देर बाद रसोई में गई, वहां जाके पूड़ी पकवान बनाने लगी पूजा के लिए। और जैसे मैं पूड़ी पकवान बना रही सोई मेरे कानन में आवाज आई कि कहूं ते कुत्ता के पिल्ला की आवाज आ रही, कुई 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 की आवाज आ रही बहुत जोरते। अच्छा कुई कुई की आवाज आई तो मैं बाहर वाले कमरे में आई, मैंने देखो कि जिस चौकी पे जाए चौकी पे मैंने सत्यनारायण भगवान की तस्वीर रखी गई, वहां पे 4 पिल्ला बैठे, वहां पे 4 पिल्ला बैठे और उन 4 पिल्ला ने आपस में लड़ाई कर करके सत्यनारायण तो नीचे फेंक दे, पंजीरी पंचामृत नीचे फेंक दियो और आपस में घुर्रा घुर्रा के लड़ रहे। प्रसाद पूरा चाट लियो, पंजीरी को अंत पड़ी, चरणामृत को अंत पड़ा, सत्यनारायण को अंत पड़े। और जैसे ही मैंने जो देखो मोह बड़ा दुख है, मैं कि हे भगवान सत्यानाश होए को धरेगो इन्ने जा को करो इन्ने जा, मोह बड़ा गुस्सा आयो। तभी मैंने देखी जो तेरा कन्हैया जंगला में ते झांक रहे हो और मोह ते कह रहे खवा ले सत्यनारायण है, लगा ले भोग, लगा भोग लगा, सत्यनारायण ने भोग लगावेगी लगा। मोते जी ऐसे कह रहे हो नंदरानी ऐसा करता है तेरा कृष्ण,
कब तक शिकायत ना करें हम इसकी, कब तक ना कहें इसके बारे में। सुखदेव जी ये कथा को सुनाते सुनाते मुस्कुराते हैं और नंद बाबा यशोदा मैया भी भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं। तभी कुछ गोपियां आती हैं और नंद रानी से फिर कहती हैं, नंद रानी कहां तक शिकायत करें हम आपके कन्हैया की, कहां तक शिकायत करें हम आपके उस लाला की, क्योंकि आपका ये कन्हैया, आपका ये लाला हमें बड़ा दुखी करता है, ये हमें बहुत दुखी करता है आपका कन्हैया। वो गोपियां नंद रानी से कहती हैं, यशोदा मैया से कहती हैं वो गोपियां, गोपियां कहती हैं नंद रानी से, सभी प्रेम पूर्वक सुनेंगे। गोपियां आती हैं, नंद रानी से शिकायत करती हैं कन्हैया की और कहती हैं यशोदा मैया से, सुंदर सुंदर गोपियां कृष्ण को पकड़ पकड़ के लाती हैं, लेकिन नंद रानी स्वीकार नहीं कर पाती कि कृष्ण माखन चोरी की लीला भी करते हैं। अब वही गोपियां आकर घर पर आकर बार बार शिकायत करती हैं कृष्ण की यशोदा रानी से और बार बार कहती हैं, गोपियां कहती हैं माता यशोदा से, मैया सुनो हमारी बात कि कृष्ण क्या करता है।